हेलो गाइस, दिस इज रामेश प्रजापत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी ड्रीम वर्ल्ड्स पे। तो अब तक हमने जो वैदिक मैथ्स थी उसके 4 पार्ट कर लिए और आज हम करने वाले हैं 5th पार्ट यानी वैदिक मैथ्स का 5वां पार्ट, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, वैदिक अलजेब्रिक यानी कि वैदिक बीजगणित पढ़ने वाले हैं। वैदिक बीजगणित में कुछ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ 10 सूत्र है जिनको आपको क्या रखना होता है, याद रखना होता है, जिसके आधार पे आप आसानी से वैदिक बीजगणित के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सूत्र क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। बीजगणित हम नॉर्मली पढ़ते हैं। आप इस जो वैदिक बीजगणित है इसमें आप पढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ एक चर पर डिपेंड है। एक चर का मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ x दिया हुआ होगा, जिसके आपको क्या निकालनी होगी, वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि जो पूरी की पूरी वैदिक गणित है वो 16 सूत्रों पर आधारित है। तो इसमें हम जो सूत्र काम लेंगे वो पहला सूत्र क्या है हमारे पास है, सूत्र प्रावर्त्य, ठीक है। सूत्र प्रावर्त्य में हमारे पास कितने 4 अनुप्रयोग है। सूत्र प्रावर्त्य योजक, इसमें 4 अनुप्रयोग है जो कि आपको क्या रखने, ध्यान रखने। फर्स्ट अनुप्रयोग क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वैदिक मैथ्स वैदिक अलजेब्रिक से 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। यानी कि अगर आपने वैदिक अलजेब्रिक कंप्लीट कर ली तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। तो फर्स्ट अनुप्रयोग आपके पास क्या है, यदि आपके पास इक्वेशन मिल जाए ax plus b is equal to cx plus d हो, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x is equal to क्या होगा, d minus b a minus c, ठीक है। ये क्या होता है, सूत्र होता है। अगर आपको ये इक्वेशन दी हुई है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाकर इस x की क्या निकाल सकते हैं, हम वैल्यू निकाल सकते हैं, x का क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। 2 नंबर पे हमारे पास सूत्र है सेकंड अनुप्रयोग। सेकंड अनुप्रयोग देखते हैं क्या है। सेकंड अनुप्रयोग हमारे पास है, यदि हमें दिया हुआ मिल जाए, यदि ax plus b बट्टे p इज इक्वल टू cx plus d बट्टे q, ये आपको इक्वेशन में दिया हुआ मिल जाए हो तो आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू dp माइनस d को किससे गुणा करोगे, p से, dp माइनस bq बट्टे आपको क्या करना है, aq माइनस cp, ठीक है। ध्यान रखना है, लास्ट यहां से स्टार्ट करना है। d को किससे गुणा करोगे, नीचे वाली p से, dp माइनस, अब इसके आगे वाला लिया है तो इधर से हमें क्या देना पड़ेगा, आगे वाला देना पड़ेगा। b को किससे करेंगे, इधर वाले से, bq माइनस dp माइनस क्या हो गया, bq हो गया। और अब क्या करेंगे, aq माइनस a को c, aq माइनस क्या कर देंगे, cp कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 3 नंबर अनुप्रयोग पे, थर्ड अनुप्रयोग। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये, अगर आपको ये अनुप्रयोग याद है तभी आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं वैदिक मैथमेटिक्स से, वरना आप भूल जाओगे कि वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। थर्ड अनुप्रयोग आपके पास, यदि आपको दिया हुआ मिल जाए कि x plus a into x plus b is equal to x plus c into x plus d, तो आप क्या लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू cd माइनस ap बट्टा, अब आपको क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है, ap है ना, यहां से a प्लस b माइनस लगाना है बाद में, पहले a प्लस b फिर क्या करना है, माइनस c माइनस d, यानी आगे से स्टार्ट करना। आपको क्या लिखना है, a प्लस b माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर इधर से c, फिर बीच में माइनस लगा क्या लिख दोगे, d लिख दोगे। अगर आपके पास ये इक्वेशन मिल जाए तो आप डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन क्या लिख सकते हो, ये वाला लिख सकते हो। फोर्थ अनुप्रयोग है हमारे पास,
भी आपको इक्वेशन मिल जाए m बाई एक्स प्लस ए प्लस n बाई एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये वाली आपको क्या मिल जाए, इक्वेशन मिल जाए। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए बट्टे m प्लस n। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, माइनस का चिन्ह लगाना है, ये ध्यान रखना, ये भूल जाओगे आप। बाहर क्या लगाना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, एम बी नादे मन्ने, एम बी नादे मन्ने, ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हो। तो आपके जो फिलहाल एक्सरसाइज है उसमें एक भी क्वेश्चन वैदिक अलजेब्रिक से नहीं है, यानी आपके जितने भी वैदिक अलजेब्रिक से क्वेश्चन है वो सारे के सारे किसमें, एग्जांपल में, ठीक है। तो एग्जांपल हमने अब तक कितने कर लिए, 18 एग्जांपल कर लिए, टोटल आपके 33 एग्जांपल है। बाकी बच के जितने भी एग्जांपल हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके किसके, वैदिक अलजेब्रिक के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। एग्जांपल नंबर 19 हमारे पास क्या है, आपको इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। इक्वेशन है x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 और x माइनस 4, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है। आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन कौन से अनुप्रयोग में आती है। तो आप हमने ये 4 अनुप्रयोग देखे थे, 2 यहाँ पे लिखे थे हमने, 2 यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन 4 अनुप्रयोग में हमने देखे मिला के देखेंगे तो ये वाला जो अनुप्रयोग है, थर्ड वाला अनुप्रयोग है, उसमें ये सेम टू सेम मिलती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इससे कंपेयर करना है इसको। आप क्या बोलोगे, बीजीय सूत्र से, बीजीय सूत्र से हम क्या बोल सकते हैं कि x के प्लस में क्या आता है, a आता है, ठीक है। यानी x के प्लस में यहाँ पे क्या आता है, a आता है। तो यहाँ पे जो x के प्लस में है वो वैल्यू किसकी है, a की है। a का मान हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। देखो x के प्लस में क्या है, a, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x के प्लस में क्या है, a, यानी कि ये a बराबर आएगा किसके, 1 के। यहाँ पे x प्लस कितना है, 2 है और यहाँ x प्लस क्या है, b है। तो b का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। बराबर का चिन्ह है, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह है। यहाँ पर क्या x प्लस c है, c की वैल्यू देखते हैं कितनी है, c की वैल्यू हमारे पास -3। अब देखते हैं d की वैल्यू, d कौन सा होता है, ये लास्ट वाला x प्लस d। यहाँ पे x प्लस हमारे पास क्या x माइनस 4 है, तो d का मान क्या आ जाएगा, -4। यहाँ पर c का मान माइनस क्या आएगा, 3 आएगा। अब आप क्या करोगे, सूत्र लगाओगे। सूत्र क्या होता है, अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन मिल जाए तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कौन सा वाला होता है, ये वाला होता है। तो ये सूत्र आपको लगाना है, ठीक है। अब सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा, कैसे याद रखोगे वो आप देख लेना। बाकी मैं थोड़ी ट्राई करता हूँ ट्रिक की मेथड बनाने की। देखो कैसे याद रखोगे, याद कैसे रखना है, आपको उल्टी एबीसीडी लेनी है। जैसे आपके पास क्या होता है, ए बी सी डी होता है, ठीक है। उल्टी का मतलब आगे से पहले लेने दो अक्सर, ये वाले बाद में यूज करने। तो ये वाले पहले यूज करते हैं, आप क्या बोलोगे, सी डी, बीच में किसका आएगा, माइनस का, फिर ये वाली बाद में आ जाएगी ए बी। अब नीचे आपको क्या करना है, नीचे आपको आगे से स्टार्ट करना है, a प्लस बी, बीच में माइनस का है, अब चिन्ह के माइनस का आता जाएगा, c माइनस d, यानी पहले इधर वाला लिखना है फिर इधर वाला लिखना है। बीच में इन दोनों के बीच में चिन्ह प्लस का आएगा, फिर माइनस स्टार्ट हो गया, c माइनस d, ठीक है। अब मान रख देते हैं डायरेक्ट a का मान, यहाँ पे देखो हमें c का मान चाहिए, c का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 3। अब d का मान चाहिए, d का मान कितना हमारे पास, माइनस का 4, चिन्ह किसका, माइनस का, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें चाहिए a का मान कितना, 1, जहां पे किसी का चिन्ह नहीं होता वहां पे क्या आता है, गुणा होता है। अब b का मान चाहिए, b का मान कितना, 2 बटे a प्लस b यानी 1 प्लस 2। अब देखो ये माइनस c है, तो मैंने ये वाला माइनस लगाया, ये वाला, ठीक है। अब c का मान भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्लस 3। यहाँ पर देखो माइनस d है, पहले तो मैंने ये वाला माइनस लगाया है, अब d का मान भी माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस 4 हो जाएगा।
अब देखते हैं आगे, 4 3 कितना होता है 12, माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो गया प्लस का 12, माइनस 2 1 में 2 बट्टे, अब देखो इनको ऐड करो, 2 और 1 3 3 6 6 और 4 कितने हो गए 10 हो गए। अब आपको क्या करना है, 12 में से 2 माइनस करने तो आपके पास क्या आएगा 10, बट्टे में क्या चल रहा है आपके पास 10, 10 में 10 का भाग कितने में जाता है एक बार, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है कितनी आ गई 1 आ गई। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर कौन सा हो गया 19 हो गया, जो कि हमारे पास थर्ड अनुप्रयोग पे आधारित था। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। हाँ, आप देखते हैं एग्जांपल नंबर 20। एग्जांपल नंबर 20 में आपको क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है 4/x + 2 प्लस 3/x + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आप कंपेयर करोगे तो आपके पास कौन से अनुप्रयोग में आएगी, फोर्थ अनुप्रयोग में आएगी। क्यों, क्योंकि आपके पास ऊपर m है, m की जगह आपके पास कुछ भी वैल्यू हो सकती है, नीचे क्या x है, x की जगह आपके पास x है, फिर क्या है a की जगह आपके पास क्या है 2 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या n है, n की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3 है हमारे पास, यहाँ पे x की जगह x है और प्लस में क्या है b की जगह हमारे पास क्या है 5 है। जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में लिखा था उसी प्रकार इसमें लिखें क्या कि बीजीय सूत्र से, बीजीय सूत्र से मतलब हम इस जो सूत्र है इसको कंपेयर करेंगे किससे, इससे कंपेयर करके हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास जो m की वैल्यू वो कितनी है 4 है, क्योंकि ऊपर वाला क्या होता है m होता है, m की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, ये क्या होता है a होता है। तो पहले m और n के साथ लिख देते हैं, n की कितनी है 3 है, a की है 2 और यहाँ पे ये b है, b की कितनी है 5 है। ठीक है, वैल्यू कितनी आपको क्या लिखना होता है, फॉर्मूला लिखना होता है। अब इस फॉर्मूले में याद कीजिए सिर्फ कि मैंने ट्रिक बताई थी, mb नादे मने, mb नादे मने। ठीक है, देखो mb हो गया, बीच में किसका चिन्ह प्लस का, na ना, mb नादे दे आपको अपनी तरफ से जोड़ना है, मने m प्लस n मने। ठीक है, आगे ये ध्यान रखना आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है, ये मत भूल जाना। ठीक है, आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस m की वैल्यू 4 इंटू b की वैल्यू क्या है आपके पास है 5 प्लस n की वैल्यू 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, m प्लस n 4 प्लस 3, तो आपके पास क्या आएगी x की वैल्यू माइनस का माइनस, ये कितना हो गया 4 बन 20 प्लस 3 दूआ 6 बट्टे 4 और 3 कितने होते हैं 7, तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस के 26/7। ठीक है, अब आपके जो ये सूत्र प्रवर्त्य योजित है, सूत्र प्रवर्त्य योजित है, इससे आपके सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जांपल है, इसमें अनुप्रयोग 4 आते हैं, पर आपके जो फिलहाल सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जांपल दिए हैं। अगर आपको इससे x का भी एग्जांपल देखने हैं तो आप पुराने वाला जो सिलेबस है उसे खोलकर देख सकते हैं, उसमें आपको इससे ज्यादा भी एग्जांपल मिल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सूत्र की ओर। अपना अगला सूत्र कौन सा है, सूत्र शून्य साम्य समूह से, शून्य साम्य समूह से। अब ये जो हमारा सूत्र परावर्ती योजित था उसमें हमारे पास 4 अनुप्रयोग थे, और ये वाला जो सूत्र है इसमें हमारे पास कितने अनुप्रयोग है 6 अनुप्रयोग है। ठीक है, तो अब देखते हैं वो 6 अनुप्रयोग है कौन कौन से। तो पहले अनुप्रयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम देखते हैं फर्स्ट अनुप्रयोग हमारे पास क्या है, फर्स्ट अनुप्रयोग। इसमें आपको एक स्टेटमेंट किया हुआ है, स्टेटमेंट क्या है, यदि किसी समीकरण में, यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पद में केवल चर x के ही पद हों, किसके, चर x के ही पद हों, तो x का या फिर चर का जो मान वो क्या होगा, तो चर का मान 0 होगा। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा जो फर्स्ट अनुप्रयोग है।
ठीक है। फर्स्ट जो हमारा अनुप्रयोग है उसका स्टेटमेंट बोल रहा है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यदि आपके पास कोई इक्वेशन है और उस इक्वेशन का प्रत्येक पद में केवल क्या है, चर x के पद है। किसके पद है, चर x के पद है, इसके अलावा और किसी के पद नहीं है, तो उस चर x का जो मान है, चर x का जो मान है वो क्या होगा, शून्य होगा। ये बोल रहा है स्टेटमेंट। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 21 नंबर एग्जांपल आपको क्या दिया है वो देख लेते हैं। एग्जांपल में आपको बोल रखा है 12x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x प्लस 5x। ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल है। ठीक है। अब इस एग्जांपल में आप क्या देखोगे, प्रत्येक पद का मतलब ये वाला पद, ये वाला पद, ये वाला पद और ये वाला पद। ठीक है। ये अलग, अगर बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाता है तो उसके बाद पद चेंज हो जाता है। ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा, ये चौथा पद है। ठीक है। अब हर एक पद में आपके पास क्या होना चाहिए, x का पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x का पद होना चाहिए। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपके पास x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी क्या है, x है। यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ समीकरण के प्रत्येक पद में चर x विद्यमान है। अगर प्रत्येक पद में चर x विद्यमान है तो हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन इसका। अतः इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। क्यों होगा, हमें सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट बोल रहा है यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पद में केवल चर x के ही पद हो, ओनली फॉर चर x के पद हो, तो आपके पास जो चर x है उसका मान कितना होता है, शून्य होता है। हमारे हमने देखा, हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसमें प्रत्येक पद के अंदर क्या है, हमारे पास चर x विद्यमान है। विद्यमान है तो हम क्या बोल देंगे, इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना होगा, 0 होगा। x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इसी प्रकार देखते हैं एग्जांपल नंबर 22 में देखते हैं क्या दे रखा है। 22 में दे रखा है 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू x प्लस 1। ये हमारा क्या है, एग्जांपल नंबर 22। अब देखो इसमें प्रत्येक पद में x तो नहीं है, पर यहाँ पे क्या देखेंगे हम, ये वाला जो पद है, ये वाला पद दोनों तरफ क्या है, सेम है और क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब जैसा इधर है वैसा का वैसा किधर है, इधर है। ठीक है, दोनों तरफ क्या है, सेम है। अगर प्रत्येक पद में केवल x के पद हो या फिर प्रत्येक पद में क्या हो, प्रत्येक पद में उभयनिष्ठ हो, कुछ ना कुछ क्या हो, उभयनिष्ठ हो, तो आप वहां पर भी x का मान क्या निकालोगे, 0 निकालोगे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, यहां प्रत्येक पद में क्या है, x प्लस 1 जो है, ये वाली जो पद है ये क्या है, उभयनिष्ठ है। इधर वाली साइड में भी और इधर वाली साइड में भी है। x प्लस 1 उभयनिष्ठ पद है। यहाँ प्रत्येक पद में x प्लस 1 क्या है, उभयनिष्ठ पद है। अतः हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। यानी आपको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है अगर प्रत्येक पद में x हो या फिर कोई भी कॉमन पद हो, क्या हो, कोई भी कॉमन पद हो, हम क्या वहां पे इसकी x की क्या निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या करना आपको, ये जो कॉमन पद है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये जो कॉमन पद है उसको किसके इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल रखना है। ये जो कॉमन पद है उसको किसके इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल रखोगे, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे प्लस का 1 आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अगर सीधा x दे रखा है तो x की वैल्यू 0, और अगर कोई कॉमन पद आ रहा है उस कॉमन पद को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। मैंने यहाँ पे x प्लस 1 को कहां पर क्या रख दिया, 0 के इक्वल रख दिया, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक है, ये था हमारा शून्य साम्य समुच्चय का फर्स्ट अनुप्रयोग। अब देखते हैं हम शून्य साम्य समुच्चय का सेकंड अनुप्रयोग। हाँ, अब बात करते हैं सेकंड अनुप्रयोग की। ठीक है, सेकंड अनुप्रयोग का जो स्टेटमेंट है वो मैंने लिख दिया है। सेकंड अनुप्रयोग स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। स्टेटमेंट है कि यदि पूरे समीकरण में x हो, पूरे समीकरण में आपके पास क्या हो, x हो तथा स्वतंत्र पद क्या हो, समान हो, तो आपके पास जो x है उसका मान क्या होगा, 0 होगा। पूरे समीकरण में x हो या फिर स्वतंत्र पद क्या हो, समान हो, ये इसकी क्या है, मेन कंडीशन है। ये आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है।
स्वतंत्र पद क्या हो, समान हो, तो आप क्या कर सकते हो, x की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, क्या होगी, 0 होगी। या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं यदि कोई समीकरण एक घातीय हो, यानी चर जो समीकरण का चर पद है उसके ऊपर हाईएस्ट घात कितनी, 1 हो। यदि किसी समीकरण यदि एक घातीय समीकरण के दोनों पक्षों के स्वतंत्र पद समान हो, दोनों पक्षों का मतलब है LHS और RHS, दोनों तरफ के जो स्वतंत्र पद है वो क्या हो, समान है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो चर राशि है उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। एग्जांपल नंबर 23 है, आपको दे रखा है कि x + 3 + 2x + 5 + 4 = 2 × x + 6। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने पे देखते हैं क्या आता है हमारे पास। x + 3 का x + 3 प्लस 2x डायरेक्ट ऐड करके लिख देते हैं, 1x और 2x कितने होते हैं, 3x, 1x और 2x हमारे पास कितने हो गए, 3x हो गए। और अब देखो 3 और 5 8, 8 और 4 कितने हो गए हमारे पास, 12 हो गए। बराबर में देखते हैं क्या है हमारे पास, 2 को इस x से गुणा करेंगे तो 2x, 2 को इस 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12। तो कंडीशन क्या है हमारे पास, यदि पूरे समीकरण में x हो, ये देखो समीकरण में हमारे पास क्या है, x विद्यमान है, फिर बोल रहा है तथा स्वतंत्र पद क्या हो, समान हो, यानी x को छोड़कर जो पद है, x को छोड़कर आपके पास जो भी पद है, अचर पद बोल सकते हो, वो क्या होना चाहिए, आपके पास समान होना चाहिए। यानी कि ये x वाला हमने छोड़ दिया, इसको छोड़कर जो भी पद है वो क्या है, समान है। यानी कि बाद हमारे पास क्या है, समान है दोनों तरफ, समान तो हम क्या बोलेंगे यहाँ, ये बोल सकते हैं अतः दोनों पक्षों के स्वतंत्र पद बार है, समान है। ठीक है, दोनों पक्षों के स्वतंत्र पद क्या है, बार है, जो कि क्या है, समान है। ठीक है, तो समान है तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, अतः x = क्या होगा, 0 होगा। अगर दोनों पक्षों के स्वतंत्र पद समान आ जाते हैं तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू कुछ भी नहीं करना, आपको सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है आपको, डायरेक्ट बोलना है कि x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं ये वाला। इसमें क्या करोगे आप, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि जो स्वतंत्र पद है वो समान है या नहीं है। तो स्वतंत्र पद क्या होते हैं, ये वाले होते हैं, 1 को 9 से गुणा करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे देखते हैं स्वतंत्र पद जो लास्ट में आएगा वो होगा, तो 3 को 3 से गुणा करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा। यानी इधर जो स्वतंत्र पद आने वाला है वो भी 9 है, और आगे जो स्वतंत्र पद आने वाला है वो भी 9 है। या फिर आप इन दोनों को गुणा करके भी सोल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट बोलोगे तो भी आपका क्वेश्चन सही होने वाला है, क्योंकि एक नंबर का ही क्वेश्चन आता है। सोल्व करके करोगे तो कैसे करोगे, x को x से गुणा करेंगे तो x क्या हो जाएगा, स्क्वायर, x को 9 से गुणा करेंगे तो 9x, फिर 1 को करेंगे x से x, फिर 1 को करेंगे 9 से 9 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, x को x से गुणा करेंगे x की स्क्वायर प्लस x को 3 से करेंगे 3x, अब 3 को करेंगे पहले x से, 3 को x से किया x 3x, 3 को 3 से किया 9। तो ये सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है x स्क्वायर प्लस 9x और 1x कितनी x हो गई, 10x प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 और 3 कितने होते हैं, 6x प्लस 9। सोल्व करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस सोल्व करके दिखा रहा हूं आपको कि जो हमारा स्वतंत्र पद है वो समान आ रहा है। ये देखो हमारा स्वतंत्र पद है, x को छोड़कर जो पद होता है, x को छोड़कर जो पद होता है उसे क्या बोलते हैं, स्वतंत्र पद बोलते हैं। स्वतंत्र पद दोनों तरफ क्या सेम है, 9 है, तो आपको ये सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको इसका आंसर लिखना है। क्या बोलोगे आप, दोनों पक्षों में जो स्वतंत्र पद है, स्वतंत्र पद 9 क्या है, समान है। अगर 9 समान है तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अतः x = क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया। ये क्या था, हमारा सेकंड हैंड प्रयोग था, जिस पर हमारे बुक में सिर्फ और सिर्फ कितने एग्जांपल दिए हैं, 2 एग्जांपल दिए हैं जो कि हमने देख लिए। अब चलते हैं हम प्रयोग थर्ड की ओर। ठीक है, हाँ तो हमारे एग्जाम थर्ड हैंड प्रयोग है, हमारे पास जो थर्ड हैंड प्रयोग है उसका स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, यदि किसी समीकरण में दो भिन्नों के अंश परस्पर समान हो, क्या हो, यदि हमारे पास कोई समीकरण हो उसमें जो भिन्न है, भिन्नों के अंश क्या हो, परस्पर समान हो,
अंश क्या हो, परस्पर समान हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके हरों का योग क्या करेंगे, उनके पहले तो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, भिन्नों का हमें क्या देखना है, अंश देखना है, अंश देख के ये पता लगाना है कि अंश समान है क्या। अगर हमारे पास अंश समान हो तो फिर हम आगे आगे की प्रोसेस करेंगे। आगे की प्रोसेस हमारे पास क्या है, तो उनके हरों का योग, हर का क्या करेंगे, योग करेंगे, और योग करके उसे शून्य के क्या रख देंगे, बराबर रख के हम जो हमारी चर राशि है उसका क्या करते हैं, माने प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं ये हम समझेंगे एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 25 और 26 है, ये दोनों के दोनों हमारे फल अनुप्रयोग पर आधारित हैं। तो देखते हैं कैसे होंगी। फर्स्ट कंडीशन देखनी है आपको कि जो भिन्नों के अंश है वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। यहाँ पर भी आपके पास एक और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला प्रयोग हम लगा सकते हैं इस पे। फिर लगाना कैसे वो देखते हैं। पहले तो हम लिखेंगे यहाँ भिन्नों के अंश परस्पर क्या है, समान है। समान मतलब क्या बोल सकते हैं, सूत्र अनुसार हम क्या कर सकते हैं, सूत्र के अनुसार। ये सूत्र है, ये क्या बोल रहा है कि जो हर है उनका जोड़ करो, x प्लस a प्लस x प्लस b जोड़ कर दिया, और जोड़ करके इसको किसके बराबर रखते हैं, शून्य करके किसका मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। 1x और 1x कितने x हो गए, 2x हो गए। अब देखो a यहाँ पे प्लस के आगे जाके माइनस का है, b भी आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का b। हमें x का मान निकालना है, इसलिए दो गुणा में आगे जाके भाग में, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, a प्लस b बटे इससे माइनस कॉमन ले, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये दो गुणा में आगे जाके किसमें चला जाएगा, भाग में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, एग्जांपल नंबर 26 करना है। कैसे होगा, पहले आपको फर्स्ट रूल देखना है, फॉलो होता है क्या। फर्स्ट रूल क्या है कि दोनों भिन्नों के अंश है वो क्या होने चाहिए, परस्पर समान होने चाहिए। तो आपके पास ये जो दो भिन्न हैं इनके अंश क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ भिन्नों के जो अंश है, भिन्नों के अंश परस्पर क्या है, समान है। समान है तो हम क्या बोल सकते हैं, सूत्र अनुसार, सूत्र के हिसाब से। सूत्र क्या बोल रहे हैं कि जो इनके हर है, हर नीचे वाले होते हैं, इनके हर है उनका आपको क्या करना है, जोड़ करना है, और जोड़ करके किसके बराबर रख देना है, 0 के बराबर रख देना है। तो 2x और 3x कितने x होते हैं, 5x होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5x, 1 और 4 कितने हुए, 5। 5 यहाँ पे प्लस के आगे जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब देखिए 5 गुणा में आगे जाके भाग में, तो -5 तो पहले से था, 5 भाग में आ गया, तो 5 1 में 5, तो x का मान कितना आएगा, माइनस का 1। तो ये था हमारा थर्ड अनुप्रयोग, जिसका हमने स्टेटमेंट देखा और इसके इस पे आधारित जो एग्जांपल थे वो भी देख लिए। अब चलते हैं अनुप्रयोग फोर्थ की ओर, ठीक है। हाँ तो अब देखते हैं अनुप्रयोग 4 नंबर अनुप्रयोग में हमारे पास जो स्टेटमेंट वो क्या है, यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में, यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग, अंशों का योग और उनके हरों का योग, यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग तथा उनके हरों का योग परस्पर क्या हो, समान हो। अंशों का योग और हरों का योग परस्पर क्या हो, समान हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, या फिर किसी निश्चित अनुपात में हो, तो हम किसी एक को शून्य के बराबर रखकर, किसी एक को शून्य के बराबर रखकर चर राशि का क्या करते हैं, मान प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं ये हम देखेंगे एग्जांपल से। तो आपको क्या करना है, अगर अंशों का योग, ये क्या हो गया, अंश हो गया, ये भी क्या है, अंश है, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है, और ये भी क्या है, हर है। ये क्या बोल रहा है, यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग, यानी इधर वाले अंश का इधर वाले अंश के साथ जोड़, इधर वाले हर का इधर वाले हर के साथ जोड़ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, या फिर किसी निश्चित अनुपात में होना चाहिए। तो हम उनमें से एक को 0 के बराबर रखकर किसका मान निकाल लेते हैं, चर राशि का मान निकाल लेते हैं। कैसे करना है देखो, आप क्या बोलोगे, दोनों पक्षों के अंशों का योग, यानी पहले ऊपर वाला योग कर लेते हैं, अंशों का योग। क्या आपके पास 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5, अंशों का क्या कर रहे हो, आप जोड़ कर रहे हो। आपके क्या पास क्या है, 2x और 2x 4x प्लस
5 और 3 कितना हो गया 8। ये आया आपके पास अंशों का योग। अब करते हैं दोनों पक्षों के हरों का योग। हरों का योग लेते हैं 2x प्लस 5, इधर क्या है 2x प्लस 3, तो 2x और 2x कितने x हो गए हमारे पास 4x, 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गए। अब आपके पास जो दोनों पक्षों के अंशों का योग है वो हरों का योग है वो सेम आना चाहिए या फिर किसी फिक्स अनुपात में आना चाहिए। तो आप देख रहे हो दोनों के दोनों हमारे पास क्या है सेम है। सेम है तो हम क्या करेंगे सूत्रानुसार लिखेंगे। अतः सूत्रानुसार, सूत्र क्या बोलता है किसी एक को 0 के ऊपर रख दो, इसको रख देते हैं 4x प्लस 8 को मैंने 0 के बराबर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 8 यहाँ पे प्लस का आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का, ये हो गया 4x इज इक्वल टू माइनस 8। अब देखो 4 गुना में आगे जाके भाग में ये आएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 8 बट्टे 4। तो आपको क्या करना है 4 का 8 में भाग देना है, 8 में भाग दो 4 दूनी कितने होते हैं 8 होते हैं। तो यहाँ से आपके पास x का मान कितना निकल जाता है 2 निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास एग्जांपल नंबर 27। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 28। इसमें सेम कंडीशन होगी, आपको क्या करना है दोनों तरफ के अंशों का योग करना है फिर हरों का योग करना है। तो पहले लिख देता हूं दोनों पक्षों के अंशों का योग। अंशों का योग आपके पास क्या होगा 3x प्लस 4 प्लस x प्लस 1। ये हमारे पास हो गया कितना 3x और 1x, 4x प्लस 4 और 1 कितना होता है 5 होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अंशों का योग। अब निकालते हैं दोनों पक्षों के हरों का योग। दोनों पक्षों के हरों का योग देखते हैं क्या आने वाला है। 6x प्लस 7, इधर वाला क्या है 2x प्लस 3, ये हमारे पास हो गया 6x और 2x, 8x, 7 और 3 कितने होते हैं 10। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो आप, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे आएगा 4x, 4 दूनी क्या होता है 8 होता है, 2 का भाग ले लिया इसमें। ठीक है, इसमें भी 2 का भाग दो 5 दूनी 10। अब देखो ये फिक्स अनुपात में आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे 4x प्लस 5 है, यहाँ पे भी 4x प्लस 5 है, यानी कि ये क्या आ जाएगा 1:2। इसकी गुणा में हम 1 मानते हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये आ गया 1:2। कोई ना कोई अनुपात में आ रहा है, अनुपात में आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि सूत्र अनुसार किसी एक को किसके बराबर रख दो 0 के बराबर रख दो। तो मैं इसको क्या रख रहा हूं 0 के इक्वल रख रहा हूं, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे प्लस का 5 आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे कौन बच गया 4x बच गया, 4 गुना में आगे जाके भाग में, ये होगा -5 बट्टे 4, ये कहां पे चला गया भाग में। ये हो गया हमारा क्या फोर्थ अनुप्रयोग। इसके बाद हम चर्चा करते हैं फिफ्थ अनुप्रयोग पे। ठीक है, हाँ तो फिफ्थ अनुप्रयोग का क्या ले लेते हैं स्टेटमेंट देख लेते हैं। फिफ्थ अनुप्रयोग का स्टेटमेंट क्या है, किसी समीकरण यदि किसी समीकरण के एक पक्ष के अंश व हर का अंतर, क्या बोल रहा है अंश व हर का अंतर, अंतर यानी कि बाकी माइनस, दूसरे पक्ष के अंश व हर के अंतर के समान हो, या फिर क्या वो दोनों अंतर में से किसी, दोनों अंतर क्या हो किसी एक निश्चित अनुपात में हो, या तो दोनों समान हो या फिर किसी निश्चित अनुपात में हो, तो हम क्या कर सकते हैं किसी एक अंतर को शून्य करके उस चर राशि का क्या कर सकते हैं मान प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो समझेंगे हम इस एग्जांपल की सहायता से। आपको क्या करना है एक पक्ष लेना है, एक पक्ष के अंश और हर का अंतर करना है। अंश हर का मतलब ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, यानी या तो आप अंश में से हर घटाओ या फिर हर में से अंश घटाओ। आपको क्या करना है इनका अंतर क्या करना है, इधर वाली साइड को हम क्या बोल सकते हैं LHS, हम बोलेंगे LHS के अंश व हर का अंतर, अंतर यानी आपको करना माइनस, तो करो 3x प्लस 4, इसमें से आपको क्या माइनस करना है 2x प्लस 1, माइनस का चिन्ह आ गया इसका मतलब 2x, आपको क्या लगाना है ब्रैकेट लगाना है 2x प्लस 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे 3x का 3x प्लस 4 का 4, माइनस का गुणा करो 2x
माइनस के 2x, इसको माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 1, 3x में से 2x माइनस करेंगे आपके पास क्या बचेगा 1x, 4 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 3, यहां से आपके पास क्या निकल के आ रहा है x प्लस 3। अब आपको करना है क्या, LHS के बाद RHS के अंश व हर का अंतर, ठीक है। RHS कौन सी वाली साइड होती है, ये इधर वाली LHS है, आगे वाली कौन सी होती है RHS। आपको ध्यान रखना है बड़े वाले में से छोटे वाला हटाना है, यहाँ पे 2x ज्यादा है और 1x से छोटा होता है, तो आपको इसमें से हर में से क्या हटाना है, इस बार हर में से अंश घटाओ या अंश में से हर घटाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस उत्तर में, ठीक है। ये ध्यान रखना है बड़े वाले में से कम वाला हटाना है, करना क्या है, वैसे भी करोगे तो भी सही आएगा, फिर उससे क्या आ जाएगा, एक फिक्स अनुपात में आ जाएगा, ठीक है। 2x माइनस 5 माइनस का मीन क्या लगा दीजिए, घटाना है हमें तो x माइनस 8, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब क्या करोगे आप, 2x माइनस 5 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। अब क्या करोगे, 2x में से 1x माइनस करेंगे तो हमारे पास आने वाला है क्या 1x, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 3, तो ये भी x प्लस 3 आ रहा है और ये भी क्या आ रहा था x प्लस 3। तो अगर आपके पास दोनों सेम आते हैं या फिर किसी अनुपात में आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, किसी एक अंतर को शून्य करके अचर का मान क्या कर सकते हो, आप क्या देखो सूत्र अनुसार, सूत्र के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, किसी एक को 0 के बराबर रख सकते हो। x प्लस 3 का बराबर 0 के बराबर 3, यहाँ पे प्लस का आगे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो आपके पास x का मान आ गया x बराबर माइनस 3। अब करते हैं एग्जांपल नंबर 30 नंबर एग्जांपल में सेम काम करना है आपको, क्या करना है, पहले LHS के अंश व हर का अंतर, फिर RHS के अंश व हर का अंतर। तो पहले हम LHS के अंश व हर का अंतर निकाल लेते हैं, LHS के अंश व हर का अंतर, ठीक है। बड़े वाले में से छोटे वाले घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3x माइनस 2 अंतर कर लेते, किसका से लगाते हैं माइनस का, ये घटाना है, x माइनस 8 ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस का बनाते हैं, 3x माइनस 2 माइनस 2 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8। ये आपके पास आने वाला है 3x में से आपने 1x माइनस कर दिया तो आपके पास कितने x बचेंगे 2x, 8 में से 2 माइनस कर दिया आपके पास कितना बचा 6, वो भी किसका प्लस का। अब आप LHS के अंश का अंतर निकाल चुके हो तो आप क्या करोगे, RHS के अंश हर का क्या निकालना है आपको, अंतर निकालना है, तो निकालते हैं। बड़े वाले में से छोटे वाले निकालते हैं, 3x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 1 क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। 3x प्लस 4 माइनस को इससे गुणा करेंगे 2x माइनस 1, देखो माइनस को 2 से गुणा 2x से किया माइनस का 2x, माइनस को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, 3x में से 2x माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 3 में से 2 गए तो आपके पास आने वाला है 3 में से 2 गए 1x। अब आपको 4 में से क्या घटाना है, 1 घटाना है, तो आपके पास आएगा 3। यहाँ पे आ रहा है x प्लस 3 और यहाँ पे आ रहा है 2x प्लस 3, पर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 इससे बाहर निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा x, इससे 2 बाहर निकालेंगे यानी 2 का इसमें भाग देंगे, 2 3 6, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास x प्लस 3 सेम आ रहा है, आगे गुणा में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या आ रहा है अनुपात में आ रहा है, अनुपात में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या आना चाहिए वैसे सेम आना चाहिए। तो क्या बोल सकते हैं मतलब सूत्र अनुसार इस x प्लस 3 को क्या रखोगे आपने, या तो इसको 0 के बराबर रख दो या इसको 0 के बराबर रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मान क्या आएगा आपका सेम आएगा। तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0, प्लस का 3 आगे जाके माइनस का 3, x इज इक्वल टू माइनस 3, तो इसका आंसर कितना आने वाला है x इज इक्वल टू माइनस 3। ये हमारा हो गया 5th अनुप्रयोग और उसके एग्जांपल। अब देखते हैं हम 6th अनुप्रयोग। हाँ तो अब देखते हैं 6th अनुप्रयोग का स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में दो पदों, कितने पदों, दो पद हो तथा सभी पदों के अंश परस्पर क्या हो समान हो, यानी ऊपर वाले जो अंश होते हैं वो परस्पर क्या होने चाहिए, सारे के सारे समान होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं LHS के हरों का योग या फिर
आरएचएस के हरों के योग में से किसी एक को जीरो करके हम अपनी जो चर राशि उसका मान प्राप्त कर लेते हैं। अब आपको क्या देखना है, जो एग्जांपल से समझते हैं इसको एग्जांपल से कैसे कर सकते हैं। एग्जांपल में 31 आपको दिया है, फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, दो दो पद होने चाहिए, दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास क्या होना चाहिए कि n सब परस्पर समान होने चाहिए, यहाँ पर भी एक है, 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 सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही है। तो आपको क्या करना है, जो नीचे वाले एलएचएस के हरों का योग कर सकते हो या फिर आरएचएस के हरों का योग कर सकते हो, वो किसके बराबर रखना आपको, 0 के बराबर। मैं कह रहा हूं एलएचएस के हरों का योग, एलएचएस के हरों का योग x + 7 + x + 9, x + 7 और x + 9 का जोड़ कर रहा हूं, 1x और 1x 2x, 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है। अब आपको करना आरएचएस के हरों का योग, आगे वाली अगर जैसे x + 6 + x + 10, 1x और 1x 2x, 10 और 6 कितना होता है, 16। दोनों सेम आ रहा है तो इनमें से किसी एक को आपको किसके बराबर रख देना है, 0 के बराबर रख देना है। तो आप क्या बोला जाता है, सूत्र अनुसार, सूत्र के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, किसी एक को 0 के बराबर रख रहे हो। 2x + 16 = 0। 16 यहाँ पे प्लस का आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास है 2x, 2 यहाँ पे गुणा में आगे जाके भाग में, तो आपके पास आएगा 16/2। तो आपको करना क्या है, 2 का इसे भाग देना है, भाग दोगे तो आपके पास आएगा 8 दूनी 16। तो x का मान आपके पास कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, एकदम सिंपल है। यही काम आपको यहाँ पे करना है। फर्स्ट कंडीशन देखनी है, दो दो पद होने चाहिए हैं। सेकंड कंडीशन देखनी है कि ऊपर वाले जो है सब सेम होने चाहिए, सभी में सेम है। अब आपको क्या करना है, एलएचएस के और आरएचएस के हरों का योग करना है। तो पहले हम कर लेते हैं एलएचएस के हरों का योग, क्या होगा, x - 8 + x - 9, ये हमारे पास हो जाएगा 1x और 1x 2x, 9 और 8 कितने होते हैं, माइनस के 17 होते हैं। ठीक है, अब करते हैं आरएचएस के हरों का योग। आपके पास क्या, x - 5 + x - 12 जोड़ करना आपको, 1x और 1x 2x 12 और 5 माइनस के कितने हो गए, 17 हो गए। दोनों सेम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, सूत्र अनुसार किसी एक को 0 के बराबर रख देना है। अतः सूत्र अनुसार क्या बोल सकते हैं आप, 2x - 17 को हम 0 के बराबर रख सकते हैं। ये आपके पास निकल के आएगा कितना, 17 माइनस का आगे जाके प्लस का, यहाँ पे कौन बच गया 2x, 2 गुणा में आगे जाके भाग में, तो आपके पास आएगा 17/2, ये गुणा में था आगे जाके भाग में। ठीक है, हमारा 31 नंबर एग्जांपल हो गया, 32 नंबर एग्जांपल हो गया, और जो 33 नंबर एग्जांपल है वो भी हमारा क्या है, 6th अनुप्रयोग पे, क्योंकि ये हमारा क्या है, लास्ट अनुप्रयोग है। तो लास्ट जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। हाँ तो देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 33, जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, 1/x + 1 - 1/x + 3 = 1/x + 2 - 1/x + 4। इसमें हमें क्या दे रहा है, दे रखा है माइनस दे रखा है बीच में। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, प्लस था, और इसमें क्या है, माइनस है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, 1/x + 1 का 1/x + 1, ये इधर माइनस की स्टेप है, मैं इधर लेके जाऊं तो फिर से हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, 1/x + 4। ये यहाँ पे पहले से है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये यहाँ पे किसकी है, माइनस की स्टेप है, इसको मैं आगे लेके जाऊं तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, 1/x + 3। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या आ गया बीच में, प्लस आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपकी जो कंडीशन है वो फॉलो हो रही है क्या, दो पद हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे अंश समान होने चाहिए, सारे समान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इधर वाले एलएचएस के हरों का योग और आरएचएस के हरों का योग देखना है, दोनों सेम है तो किसी एक को 0 के बराबर रख देते हैं। तो पहले करते हैं एलएचएस के हरों का योग, क्या है, x + 1 + x + 4, 1x और 1x 2x, 1 और 4 कितने हो गए, 5 हो गए। अब आपको करना है आरएचएस के हरों का योग, x + 2 + x + 3, 1x और 1x 2x, 2 और 3 कितने होते हैं, 5। दोनों क्या हमारे पास सेम है तो हम इसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे।
सूत्र के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं 2x + 5 = 0। यहाँ पे हमारे पास माइनस का 5 आगे जाके किसका हो जाएगा प्लस का 5, सॉरी यहाँ पे प्लस का आगे जाके माइनस का हो जाएगा, 2 गुणा में आगे जाके भाग में माइनस के 5/2। तो इस समीकरण का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा x बराबर -5/2। तो ये हमारी जो वैदिक मैथमेटिक्स थी वो खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या इस जो 2 नंबर को सॉल्व जो कि हमारे की है रियल नंबर है, ठीक है। तो तब उस अगर आपने अब तक काम स्टार्ट नहीं किया है तो नई प्रश्नावली स्टार्ट होने वाली है, उसे स्टार्ट कर लेना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।